तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों की डेट्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें थ्योरी तो याद हो जाती है, लेकिन जब डेट्स को याद करने की बारी आती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम पर उन सभी डेट्स को भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलनों की डेट्स को कभी नहीं भूल पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहली डेट है महात्मा गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए। अब 1893 इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसे सुनिए। आपको अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करनी है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए। कैसे गए? तैर कर यानी 93, यानी 1893। आपको सिर्फ इसी डेट में 1800 याद रखना है। बाकी गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो 1900 में हुए थे। सिर्फ इसी डेट में आपको 1800 याद रखना है। और बाकी गांधी जी तैर कर गए। कैसे गए? तैर कर यानी 93, यानी जो डेट आती है वो 1893। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए, यानी 93, यानी 1893 में गए। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 में किया। अब 1906 इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था अफ्रीका में वो अच्छे से सफल हो गया था, और उसके बाद ही महात्मा गांधी जी विश्व भर में फेमस होने लगे। यानी जो पहला सत्याग्रह था वो अच्छे से हो गया था, अच्छे से यानी 6, यानी 1906 में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी भारत 1915 में लौटे। अब 1915 की डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए यानी 93, यानी 1893 में गए थे। लेकिन जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने अफ्रीका से भारत की दूरी सिर्फ 15 दिनों में ही तय कर ली, यानी 15, यानी कि 1915 में महात्मा गांधी जी वापस लौटे। कुछ इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करके इसे याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद का सम्मान 1915 में मिला। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत की दूरी सिर्फ 15 दिनों में ही कवर कर ली थी। अब इसे देखकर जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, और जैसे ही गांधी जी 1915 में वापस आए तो तुरंत उन्होंने गांधी जी को केसर-ए-हिंद का सम्मान दिया, यानी कि 15 दिनों में उन्होंने कवर कर लिया। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें सम्मान दिया, किसका? केसर-ए-हिंद का। यानी गांधी जी को केसर-ए-हिंद का सम्मान 1915 में मिला। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अब इस डेट को याद रखना और भी आसान है। जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उसके अगले साल ही यानी 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो कुछ इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करके इसे याद रखना है। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। इस डेट को याद रखने का एक आसान तरीका है इसके वर्ड में, चंपारण सत्याग्रह, यानी इसमें जो वर्ड लिखा है सत्याग्रह। अब इस वर्ड को थोड़ा और ध्यान से देखिए, सत्या को हम कन्वर्ट करेंगे 17 में, यानी कि सत्या यानी 17, यानी कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो कुछ इस तरीके से आपको इस डेट को याद रखना है। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को 1918 में किया था। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब इसमें जो वर्ड है मजदूर, अब मजदूर की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को 1918 में किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को 1919 में शुरू किया। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? तो देखिए, लोग खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, यानी कि इक्वल हो गए, यानी कि 2 टीम्स में बट गए, यानी कि 19 और 19 की टीम में बट गए, यानी कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। कुछ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए कि गांधी जी ने इससे पहले जो आंदोलन किए थे वो काफ़ी विनम्र भाव से किए थे, अंग्रेजों से एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने उनकी नहीं सुनी।
तो अब गांधी जी ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। अब इसमें जो वर्ड है बस यानी कि 20, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से आप इस डेट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बने। अब 1924 इस डेट को जो याद करने की ट्रिक है, आप कुछ इस तरीके से इमेजिनेशन कीजिए कि महात्मा गांधी जी अब अंग्रेजों के साथ 24 घंटे फाइट करने के लिए तैयार थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने तय किया कि वो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जिससे कि वो अंग्रेजों के साथ 24 घंटे फाइट कर सकें। तो कुछ इस ट्रिक से आप इस डेट को याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किया। अब इस डेट को याद रखने की ट्रिक 2 है। पहली ट्रिक है कि आप इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी मार्च किया, नमक के लिए किया था। और आप कुछ इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 1 किलो नमक की कीमत 30 रुपये, यानी कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया। या फिर दूसरी ट्रिक है कि मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है, यानी 31 से 1 कम यानी 30, यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से आप इस डेट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। तो इससे आप प्रीवियस की तरह याद कर सकते हो, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया 1930 में, उसी साल महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, तो जब भी समझौता कराया जाता है तो दोनों के बीच एकता लाने के लिए समझौता कराया जाता है। एकता यानी एकता मतलब 31, कुछ इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हो, यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। नेक्स्ट डेट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अब इसे आप किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो देखिए जब सम्मेलन कराया गया था तो सम्मेलन का मतलब क्या है कि उनमें समझौता कराया जाएगा। समझौता मतलब उन सभी के बीच एकता लाया जाएगा, और एकता मतलब 31, यानी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराया गया था। तो कुछ इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अब इस डेट को याद रखने की ट्रिक है कि जो पूना पैक्ट हुआ था वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और जब पूना पैक्ट हुआ था तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये दोनों ही खुश हो गए थे, और खुश होने के बाद हंसने लगे। और जब हंसते हैं तो उनकी 32 ही दिखती है, यानी दांत दिखते हैं। और कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। अब इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हरिजन भी हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। और कितने दांत होते हैं? 32, यानी जो हरिजन संघ की स्थापना है वो 1932 में हुई थी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। लास्ट डेट है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। तो आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि गांधी जी ने ये बयान दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में हमारी ही जीत होगी। अब गांधी जी ने ये बयान दिया, बयान को हम 42 से रिलेट करेंगे। बयान यानी 42, यानी कि गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। तो कुछ इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।